अलगार होगा, धनबाद एसएसपी धनबाद पुलिस से सवाल होगा। बड़ी खबर, न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को चुकानी पड़ी है सच दिखाने की कीमत। धनबाद पुलिस ने कोल माफियाओं के दबाव में रांची के काका आवास से उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले आखिर क्यों नहीं भेजा गया नोटिस? हमारा सवाल धनबाद पुलिस से, धनबाद के एसएसपी से। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी न्यूज 11 की ओर से झारखंड में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाना तो नहीं है। जो न्यूज 11 भारत अपना कर्तव्य मानता, अपनी ड्यूटी मानता है, उस ड्यूटी से विमुख होने के लिए यह दबाव डला है। क्या कोयला तस्करी और अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? न्यूज 11 भारत ने धनबाद के शिवम हार्ड को की ओर से अवैध तरीके से कोयला बेचने की खबर दिखाई थी। बिना अनुमति कोयला प्राप्त करने और बिना चालान बेचने की ही दिखाई थी खबर। शिवम हार्ड को पर कार्रवाई की जगह एक पत्रकार पर कार्रवाई क्यों हो गई? न्यूज 11 भारत हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाता रहा है। कोयले की तस्करी और अवैध माइनिंग के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करता रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी न्यूज 11 भारत की आवाज को दबाना तो नहीं है। आखिर धनबाद जिला प्रशासन की ओर से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जगह एक पत्रकार पर कार्रवाई क्यों हुई है? गिरफ्तारी के पीछे धनबाद जिला प्रशासन और भ्रष्टाचारियों की मिलीभगत तो नहीं है। धनबाद जिला प्रशासन की कार्रवाई से न्यूज 11 भारत डरने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ न्यूज 11 भारत आगे भी अपनी मुहिम जारी रखेगा, चलाता रहेगा और सवाल पूछता रहेगा। न्यूज 11 भारत के भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम को अंजाम तक पहुंचाएगा। सीएम हेमंत सोरेन से मामले में अब उचित कार्रवाई करने की न्यूज 11 भारत अपील करता है। भ्रष्टाचारियों की जगह एक पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों हुई है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में उचित कार्रवाई करने की न्यूज 11 भारत अपील कर रहा है। सीएम हेमंत सोरेन से न्यूज 11 भारत को बहुत आस है, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार में अन्याय नहीं होता है और न्यूज 11 भारत न्याय के लिए गरीबों की आवाज बनता रहा है और न्याय दिलाता रहा है। तो ऐसे में न्यूज 11 भारत भी न्याय की उम्मीद करता है कि न्यूज 11 भारत के साथ भी न्याय हो। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ न्याय हो। अरूप चटर्जी पत्रकार है, ना कि अपराधी है, क्योंकि अपराधियों की तरह से गिरफ्तारी हुई है और यह कहीं से भी जायज नहीं है। ना अरूप चटर्जी भगोड़ा है, ना रेड कॉर्नर नोटिस वाले कोई अपराधी हैं, ना उग्रवादी, ना नक्सली, ना कोई माफिया, ना कोई अंडरवर्ल्ड। तो फिर ऐसी गिरफ्तारी क्यों? मानो अगर 12 बजे रात को गिरफ्तारी नहीं होती तो अरूप चटर्जी गायब हो जाता, देश छोड़ जाता, नेपाल भाग जाता, बैंकॉक भाग जाता, मानो वो विजय माल्या हो, मानो वो नीरव मोदी हो। लेकिन खास बात यह कि जिस आवाज को दबाने की कोशिश की धनबाद पुलिस ने, वो आवाज उस गिरफ्तारी के बाद भी गूंजती रही। अरूप चटर्जी ने आंखों में आंखें डाला और कहा कि मैं सच बोलने से झुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं जेल जाने से डरता नहीं। तो क्या कुछ कहा था अरूप चटर्जी ने, वो आप सुनिए एक बार फिर से। कोयला चोरी हुआ है, 2000 करोड़ का। सारे लोग मिलकर 2000 करोड़ का कोयला चोरी किया। तो भैया काहे नहीं, हमको बोलने काहे नहीं दीजिएगा? आप लोग हमको बोलने काहे नहीं दीजिएगा? बोलने दीजिए हमको। सर, इसमें एसएसपी की भी भूमिका है क्या? एकदम मेन एसएसपी का भूमिका है, मेन एसएसपी का कोयला चोरी का उद्भेदन किया था हम लोगों ने, इसके लिए ये घटना। और धनबाद में 2000 बताया सर, धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है। इसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था, आगे भी करता रहूंगा। हमें जेल से डर नहीं है, हमें जेल से डर नहीं है। आप भेज रहे हैं गोविंदपुर, निरसा, धनबाद, बागमारा, सब जगह में कोयला चोरी हुआ है। और एसपी एसपी यहाँ के मुख्य जो एसएसपी है, उन्होंने जम के 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है। की आवाज बनी हुई है, पिछले 13 सालों से झारखंड के मजलूमों की आवाज बनी हुई है, गरीबों की आवाज बनी हुई है और उस आवाज को दबाने की कोशिश धनबाद पुलिस की। लेकिन आपने सुना कि किस तरीके से पुलिस वालों के बीच में गिरफ्तार होने के बावजूद
उसी बुलंदी के साथ अरूप चटर्जी ने कहा कि मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है भ्रष्टाचारियों से और इसलिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं आवाज बुलंद करता हूं। मुझे डर लगता है झूठ बोलने से, इसलिए मैं सच दिखाता हूं और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी मुहिम लगातार जारी रहेगी। इस मुहिम को चलाने पर न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सीनियर पत्रकार के साथ अपराधियों के जैसा बर्ताव किया गया। क्या पुलिस की यह कार्रवाई कोयला चोरी के खिलाफ न्यूज 11 भारत की आवाज को दबाने की कोशिश है? लेकिन न्यूज 11 भारत धनबाद पुलिस के इस कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। न्यूज 11 भारत कोयला तस्करी का पर्दाफाश करता रहेगा। जैसा हमने किया पिछले 13 सालों में, वैसा आगे भी जारी रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद हम करते रहेंगे। पूरी टीम हमारी इस वक्त अरूप चटर्जी के साथ में खड़ी है। और एक बड़ा सवाल धनबाद पुलिस से यह भी कि आखिर बार बार इस तरह से क्यों जताया गया कि न्यूज 11 भारत के मालिक अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज 11 भारत के मालिक नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने न्यूज 11 भारत के मालिक को नहीं, एक पत्रकार पर इस तरीके से हमला किया है। पत्रकार को आपने दबाने की कोशिश की है, पूरे पत्रकार बिरादरी को आपने दबाने की, डराने की कोशिश की है। और अरूप चटर्जी डरने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। हमें आशीर्वाद है उन गरीब जनता का जिन्हें हमने न्याय दिलाया, जिन्हें उनकी जमीनें हमने दिलवाई। हमें आशीर्वाद है उन तमाम मजलूमों का जिनकी आवाज हमने बुलंद की, हम मुखरता के साथ आगे बढ़े, सिस्टम और सरकार तक हमने पहुंचाया। तो सबका आशीर्वाद है, झारखंड वासियों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और इसलिए हम डरने वाले नहीं। और वही दिखा, वही हिम्मत और जज्बा दिखा अरूप चटर्जी में, जब अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया जा रहा था। लेकिन अरूप चटर्जी झुके नहीं, दबे नहीं, डरे नहीं। उन्होंने कहा, आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। 2000 करोड़ के कोयला की यहां पर घपलेबाजी हुई है, खेल हुआ है और इस खेल का हमने पर्दाफाश किया, उसी का सिला मुझे दिया जा रहा है। लेकिन मैं अभी भी डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं और हमारी ये मुहिम रुकने वाली नहीं है। तो लगातार इसलिए हम इस एक मुहिम के तौर पर हम धनबाद पुलिस के खिलाफ अब आवाज बुलंद कर रहे हैं। धनबाद पुलिस से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। यह सवाल तब तक रहेगा जब तक धनबाद पुलिस। भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को चुकानी पड़ी सच दिखाने की कीमत। आधी रात को न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी क्यों? वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों? सर गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे सर? सर गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे सर? सर पलट के बोलिए सर। गिरफ्तारी। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ धनबाद पुलिस ने अपराधियों जैसा बर्ताव किया है। बगैर नोटिस और समन के आधी रात को अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने एक सीनियर पत्रकार के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया है। सर पलटिए सर, सर पलटिए सर, सर पलटिए, सर पलटिए सर। गिरफ्तारी से पहले क्यों नहीं भेजा गया नोटिस? गिरफ्तारी से पहले क्यों नहीं जारी हुआ समन? आधी रात को क्यों किया गया गिरफ्तार? अरूप चटर्जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों? न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी का गुनाह यह है कि न्यूज 11 भारत ने धनबाद में जारी कोयला चोरी का पर्दाफाश किया था। शिवम हाटकोक चोरी का कोयला खरीदता है, इसका खुलासा किया था। लेकिन धनबाद पुलिस की अंधेर गर्दी देखिए। पुलिस ने कोयला चोरी का आरोपी शिवम हाटकोक पर कार्रवाई करने के बजाय धनबाद एसएसपी के इशारे पर न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी आधी रात को। क्या कोयला चोरी के खिलाफ खबर दिखाना गुनाह है? क्या कोयला तस्करी के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? क्या न्यूज 11 भारत की आवाज दबाने की है कोशिश? क्या अरूप चटर्जी को सच दिखाने की कीमत चुकानी पड़ी? शिवम हाटकोक पर कार्रवाई की जगह एक पत्रकार पर कार्रवाई क्यों? चोरी का उद्भेदन किया था हम लोगों ने, इसके लिए ये घटना घटी। और धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है। सर तो इधर बताया जाए सर। धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है और इसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था और आगे भी करता रहूंगा। हमें जेल से डर नहीं है, हमें जेल से डर नहीं है। आप भेज रहे हैं
गोविंदपुर, निरसा, धनबाद, बागमारा, सब जगह में कोयला चोरी हुआ है। और एसपी एसपी यहाँ के मुख्य जो एसएसपी हैं, उन्होंने जम के 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है। तो सर क्या सच्चाई दिखाने का फर्ज नहीं मिलता है क्या सर? के चलते हमारे साथ ये घटना घटी है। हम कोई अपराधी नहीं है, हम कोई अपराधी नहीं है। काम करना दीजिए, उसके बाद जो करना हो कीजिए प्लीज। क्या कोयला तस्करी और अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? भ्रष्टाचारियों की जगह एक पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों? पुलिस की इस कार्रवाई से न्यूज 11 भारत डरने वाला नहीं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ न्यूज 11 भारत आगे भी चलाता रहेगा मुहिम। सीएम हेमंत सोरेन से मामले में उचित कार्रवाई करने की न्यूज 11 भारत की अपील। सीएम हेमंत सोरेन से न्यूज 11 भारत को न्याय की आस। तो धनबाद पुलिस देख ले, धनबाद पुलिस सुन ले उस आवाज को जिसे दबाने की कोशिश की गई रात के अंधेरे में, मध्य रात्रि में 12:20 पर। वो आवाज इस रिपोर्ट में देखा आपने, अरूप चटर्जी की आवाज को सुना आपने देखा कि आपने दबाने की कोशिश की, लेकिन अरूप चटर्जी दबा नहीं, न्यूज 11 भारत भी दबेगा नहीं। और आप देखिए, हमने सच का सामना हमेशा किया है, हमने सच हमेशा दिखाया है। और इसलिए इस सच के साथ न सिर्फ जनता, न सिर्फ तमाम पत्रकार, न सिर्फ मीडिया हाउसेस, बल्कि तमाम राजनीतिज्ञ भी खड़े हैं और इस तरह की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। हम आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, तमाम पार्टियों से प्रतिक्रियाएं आ रही, राजनीतिक पार्टियों से, कि अरूप चटर्जी सार्वजनिक जीवन जीने वाला एक ऐसा पत्रकार जो 24 घंटे उपलब्ध रहता है, उसे रात को गिरफ्तार क्यों किया गया? आखिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी? किसके कहने पर ऐसा हुआ? तो तमाम प्रतिक्रियाएं हम आपको एक के बाद एक सुनाते जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसके बाद पुलिस को भी यह समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम जो आरोप आप पर लगा रहे वो गलत नहीं है। प्रतिक्रिया सुना रहे आपको। देखिए, वो निश्चित रूप से जिस तरह से बातें सामने आई है वो गंभीर मसला है कि क्यों इस तरह से रात में गिरफ्तारी हुई, और ये देखना पड़ेगा कि कोर्ट का क्या निर्देश था, पुलिस ने किस तरह से एक्ट किया है। और लगातार मैं आप लोगों के संपर्क में भी हूं और लोगों से भी जानकारी ले रहा हूं कि क्यों ऐसी बातें हुई हैं। और निश्चित रूप से अगर इस तरह से कोई बेवजह का इस तरह से कोई प्रयास किया गया है, और जो सही बात आप कह रहे हैं कि रात में उठाने की बात, तो ये गलत है। जब वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तो आप किसी भी समय आप उसको वो कर सकते थे। इन सारी बातों को बहुत गंभीरता से देख रहा हूं और निश्चित रूप से जहां भी इस संबंध में कोई क्वेरी करनी होगी करूंगा। देखिए, गिरफ्तारी हुई है, उसका फोटो भी वायरल देखे। हाँ, वायरल फोटो तो लोग के पास आया था, उनको तो और पोस्ट नहीं करना चाहिए था, हम कहेंगे। और ये घटना का बारे में हम लोग इसका तहकीकात कर रहे हैं। मुझे जानकारी हुई करीब 10 बजे, फिर बात कर ही रहे हैं हम लोग। इससे हमारा अध्यक्ष जी ने अभी बताएं, जो सिलसिले में हम लोग अपना पार्टी लेवल से भी बात कर रहे हैं। लगता है कि आधी रात में इस तरह से गर्जी के लिए जाना, अब वही तो कानूनी दावपेच क्या है उसकी जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी वैसी नहीं होनी चाहिए, इस बात को हम मानते हैं। चौथा स्तंभ है, इसलिए आप उपलब्ध है, दिन में उपलब्ध है। जी बड़ा कोई अपराधी तो नहीं, वो इसके बारे में हम लोग दरियाफ्त करके ही बताएंगे क्या उसका हो सकता है। लोकतंत्र का हम लोग बचा लीजिए, हम ही लोग नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? देखिए, पार्टी इस मामले को बहुत गंभीरता से संज्ञान में ली है। अभी अध्यक्ष जी ने इनको कहा है, उनके द्वारा कहा भी गया कि पूरी चीज़ों को देखा जा रहा है और इस पर अभी किसी तरह का टिप्पणी करना कि कानून अपना काम कर रही है, ठीक है, लेकिन मामला है तो गंभीर मामला। अब पूरे मामला को हम लोग अपने स्तर से छानबीन कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग इस पर फिर
पत्रकार भी हैं। मैं उस समय से जानता हूं जब सहारा में वो पत्रकार हुआ करते थे, उस समय से जानता हूं। तो वैसे पत्रकार को गिरफ्तार करना मुझे समझ में नहीं आता है। और किसी ऐसे व्यापारी के शिकायत पर जो खुद का जो धंधा करता है, वो क्या करता है, कैसा धंधा करता है, ये सर्वविदित है। तो वैसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि झारखंड के अंदर ये लोकतंत्र पर प्रहार है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है। वो ऐसे मीडिया कर्मी, वैसे पत्रकार पर जिस प्रकार गिरफ्तारी हुआ है और जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ फोटो में कि वो अंडरवियर और गंजी में हैं, उन्हें कपड़ा भी पहनने का मौका नहीं दिया गया, जैसे वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हों। तो पुलिस जो व्यवहार किया है ये सरासर गलत है। और तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इन्हें इस स्थिति में गिरफ्तार करने का काम किया है। लेकिन सरकार क्या करेगी मैं नहीं कह सकता, हम लोग मांग कर सकते हैं। पुलिस के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की गई है, बिल्कुल एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति के साथ इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल उचित नहीं है। एक अच्छे सम्मानित और न्यूज़ 11 के इतने वरिष्ठ और इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ही पुलिस के द्वारा जो किया गया है उचित नहीं है। किसी भी सम्मानित व्यक्ति के साथ बहुत सोच समझ के उचित कार्रवाई पुलिस के द्वारा किया जाना चाहिए। पूरे राज्य में अराजकता की स्थिति है और बड़े बड़े अपराधी यहाँ अपराध करके खुलेआम घूम रहे हैं। हत्याएं, बलात्कार अपने चरम पर है। लोग चैलेंज कर रहे हैं पुलिस को, खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। और ऐसे में एक पत्रकार को रातों रात अपराधियों की तरह अरेस्ट करना कहीं न कहीं से एक दिखाता है कि इसमें पीड़ित को न्याय देने की जगह कुछ इंटेंशन के साथ ये कार्रवाई की गई है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। बाकी पत्रकार निर्भीक रहे, पत्रकार को किसी प्रकार का भय न हो, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूती के साथ खड़ा होकर के लोकतंत्र की रक्षा में, जनता की सेवा में। उसके बाद में हम लोग भी उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं, सारी चीज़ों का विवेचना किया जा रहा है और उसके बाद में हम लोग भी उस पर। तो एक के बाद एक तमाम राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया और सबने धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की है। हालांकि सभी ने कहा कि कानून का हम सम्मान करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे न्यू जनरल भारत कानून का सम्मान करता है। हम कानूनी प्रक्रिया से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन हम उस तरीके पर सवाल उठा रहे हैं जिस तरीके से रात को 12 बजे गिरफ्तारी होती है, रात के 12:20 पर गिरफ्तारी होती है, उसी पर हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या धनबाद पुलिस के पास एकमात्र जो लंबित कारण था वो यही था कि अरूप चटर्जी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, वारंट निकला है, उससे खत्म करना ही एकमात्र उसके पास केस था? यही सवाल हम बार बार धनबाद पुलिस से पूछ रहे हैं। लेकिन धनबाद पुलिस के पास जवाब हो तब तो दे, क्योंकि धनबाद पुलिस ने कार्रवाई खुद नहीं की है, उससे कार्रवाई किसी ने करवाई है। किसने करवाई कार्रवाई, ये भी हम आपको बताते रहेंगे लगातार। और कार्रवाई किसने होगी? साफ तौर पर वहां के माफियाओं ने, क्योंकि माफियाओं के खिलाफ भी तो हमने आवाज बुलंद की थी। हमने तो दिखाया था आपको कि कैसे शिवम हार्ड कोक इंडस्ट्रीज में ट्रकों का काफिला आता है और फिर वहां लोड होकर चला जाता है। उतना बड़ा काफिला जितने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, उतना बड़ा काफिला जितना कि उसको परमिशन नहीं मिला है, और उसी का खामियाजा न्यू जनरल भारत को भुगतना पड़ा है। न्यू जनरल भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया धनबाद पुलिस ने, और इसलिए हमारा सवाल लगातार यही बना हुआ है। तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया में धनबाद पुलिस सुन ले कि क्या किया उसने। हम कानून का सम्मान करते हैं, कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा पालन करेंगे, अदालत में जाएंगे हम, और हमें यह भी पता है कि अदालत में हमें न्याय भी मिलेगा, क्योंकि हम कहीं से भी गलत नहीं है। अगर सच दिखाना गुनाह है तो फिर अदालत में भी हम यही कहेंगे हमने सच दिखाया है, हमें फांसी अब चढ़ा दीजिए। हमारे साथ मनोज जुड़े हैं, हमारे साथ अजय लाल जुड़े हैं रांची से, हमारे साथ शहनवाज रांची से जुड़े, हमारे साथ मनोज जमशेदपुर से जुड़े हैं। अजय लाल, एक बार फिर से आपके पास हम पहुंचे और देखिए किस तरीके से हमने राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सुनी। अजय लाल के पास हम जाएंगे, लेकिन पहले शहनवाज के पास चलते। शहनवाज, हमने प्रतिक्रियाएं सुनी, हर एक दल ने कहा, सबने यही कहा कि ठीक है कि कानून का अपना काम होता है, कानून को काम करना चाहिए, कानून अपना काम करे, लेकिन विधि सम्मत करे, ना कि इस तरीके से करे। शहनवाज।
देखिए, हर कोई जिसके पास अक्ल है, जिसके पास समझ है, वो इस घटना की तीव्र भर्त्सना कर रहा है, सिवाय चंद लोगों के जो न्यूज़ 11 की कामयाबी से जलते हैं। न्यूज़ 11 बिल्कुल आज जो मुकाम है, न्यूज़ 11 से जो काम ऊपर वाला लेता है, जो हमारा ज़मीर लेता है, वो उससे खुश नहीं है। उनको लगता है कि हम जो काम वो कर रहे हैं हम नहीं कर पाते, हमारी कैपेसिटी के बाहर है। कुछ लोग बगले बजा रहे हैं, कुछ लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन उनकी औकात क्या है? वो वही लोग हैं जो कभी न कभी नौकरी मांगने के न्यूज़ 11 के दर पे आए थे और जो यहाँ की जो हम लोगों की परंपरा है मेहनत की, उसमें टिक नहीं पाए, फिर किनारा पकड़ के चल दिए। वो कुछ लोग हैं जो आज इस घटना पे खुश हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष ने भरी सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना की निंदा भी की और इस बात की और इंडिकेट भी किया कि जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं या कराई गई हैं वो साजिशपूर्ण ढंग से लोगों ने एक दूसरे को शेयर किया है। बेइज्जती न्यूज़ 11 की नहीं हुई है, न्यूज़ 11 के कंधे पर तो एक सितारा भी लग गया है कि हम गिरफ्तारी जैसी चीज से भी अब डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जो लोग ये इस कृत्य को सही ठहरा रहे हैं वो जान लें और समझ लें कि उनकी बारी आने में भी ज्यादा देर नहीं है। धनबाद पुलिस से कुछ सवाल है। क्या आपके यहाँ से बिल्कुल क्राइम खत्म हो गया, गैंगवार खत्म हो गया? अभी हाल ही के दिनों में कांग्रेस के ही विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा जाते हुए धनबाद से गुजरते हुए बिल्कुल पर से कुछ एक वीडियो शूट किया था और उन्होंने भी कहा था कि धनबाद एसपी की भूमिका की जांच होनी चाहिए और ये जो 200-250 हाईवा डेली जो पुल से बराकर नदी के पुल से निकाला जा रहा है वो धनबाद एसपी, धनबाद पुलिस के संरक्षण में वो चीजें सप्लाई हो रही हैं। कितना बड़ा नेटवर्क आप समझ दें। लोग तो ये जान ही गए होंगे कि हम जिस शिवम कोक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ खबरें चला रहे थे उसकी धन शक्ति से, उसके रसूख से, और उसका रसूख न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल है बल्कि उसका रसूख पुलिस डिपार्टमेंट का भी है। बिहार के पूर्व डीजीपी के रिश्तेदार बताए जाते हैं और पुलिस वालों ने अपनी रिश्तेदारी निभाई है। लेकिन रिश्तेदारी निभाई तो है आपने, लेकिन गलत का साथ दिया है। अगर आप सच का साथ देते तो दिन में आते गिरफ्तारी करने के लिए हरगिज भी अरूप चटर्जी और न्यूज़ 11 इससे पीछे हटने वाला नहीं था। गिरफ्तारी क्या चीज होती है? जेल जाना क्या कोई बुरी बात होती है? ये तो परंपरा रही है, सच बोलने वाले को सूली पे चढ़ाया गया। बिल्कुल। इसलिए हम घबराने के बजाय हम और ज्यादा ऊर्जान्वित महसूस कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं और ये कहते हुए किसी भी क्षण हम डरने वाले नहीं हैं कि तुम जेल क्या, अगर तुमको गोली मारना है तो आओ सीने पे गोली खाएंगे। न्यूज़ 11 है, हम लोगों ने वो दिन देखे हैं अरूप चटर्जी के नेतृत्व में कि जब हमारे अगले महीने के चूल्हे जलेंगे हम नहीं जानते थे, लेकिन बुलंद हौसले से उस व्यक्ति ने नेतृत्व दिया, उन तमाम पत्रकारों को गले लगाया जो इसको उसके संस्थान ने ठुकरा दिया था, लात मार दी थी। वो लोग आए, हमारे साथ रहे, बहुत सारे लोग आज भी हैं। वो लोग जानते हैं कि स्ट्रगल क्या होता है। खबरें हम चलाते हैं तो किसके खिलाफ चलाते हैं? चोरों के खिलाफ चलाते हैं, बेईमानों के खिलाफ चलाते हैं। क्या हम अपना जिहाद बंद कर दें? क्या हम अपराधी को अपराधी कहना बंद कर दें? कोल माफिया को कोल माफिया कहना बंद कर दें? क्या हम भी सुर में सुर मिला दें? क्या हम भी पॉलिटिकल हो जाएं? ये हम हो नहीं सकता है, क्योंकि जो लोग हमको जानते हैं, अरूप चटर्जी की बात मैं कह रहा हूँ, जो अरूप चटर्जी के संघर्ष को जानते हैं, उनकी मेहनत को जानते हैं। आखिर मजाक नहीं है जब आज के दिन बड़े बड़े संस्थान बंद हो रहे हैं, पत्रकारिता के खिलाफ जो साजिश चल रही है इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर, उस तमाम तूफानों से लड़ते हुए अरूप चटर्जी ने झारखंड के हित में ही सही ना, झारखंड के फेवर में ही हम बात करते हैं। अगर बिजली बिल्कुल कट जाती है और नहीं जाती है, लोग रात में बिलबिलाते हैं, तो कौन आवाज देता है? अगर आपको आज बालू नहीं मिल रहा था, 40,000 रुपया प्रति हाईवा आप बालू खरीद रहे थे, तो किसने आवाज उठाई थी? कोयले की तस्करी हो रही है, छर्री बालू यहां से वहां भेजा जा रहा है, अगर हमने आवाज उठाई तो कौन सा हमने गुनाह किया? अगर पूजा सिंघल ने कोई इस तरह की कारनामे की और हमने दिखाया तो हम क्यों मुजरिम बन जाते हैं? क्यों हम बिल्कुल शहनवाज, फहरिस्त बहुत लंबी है, चाहे वो कोरोना काल ही क्यों ना था जिसमें रेमडेसिविर की खबर हमने दिखाई थी और बाकायदा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। फहरिस्त बहुत लंबी है शहनवाज, और उस फहरिस्त में जिस तरीके से हम आगे बढ़ते रहे और उसके बाद हमारा जो निशाना बने वो कोल माफिया बने, ये बात रास नहीं आई थी धनबाद पुलिस को कि आखिर कोई कैसे धनबाद पुलिस के संरक्षण में काम करने वाले माफियाओं तक पहुंच सकता है। लेकिन हम पहुंचे थे और यही बात शायद नागवार
गुजरी धनबाद पुलिस को। यही बात नागवार गुजरी थी धनबाद एसएसपी को। मनोज के पास चलते। मनोज, हम लगातार ऐसी खबरें दिखाते रहे हैं, हर बार ऐसा हुआ है, और जिस मामले को लेकर और जिसने आरोप लगाया है वैसी मामले को हमने बहुत सारा जमशेदपुर में देखा, बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद देखा कि किस तरीके से कार्रवाई हुई है। क्या हमने दिखाया नहीं था वो खबर? हमने दिखाई नहीं थी तमाम खबरें जिसमें हमने दिखाया था कि कैसे कोल माफिया, लॉयर्स माफिया, बालू माफिया लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बाकायदा इस बात को लेकर निर्देश दिया था कि राज्यव्यापी अभियान चले। हमने क्या गलत किया था मनोज? बिल्कुल जिसान, अगर हम लोग देखें तो जिस तरह से हम लोग लगातार 13 सालों से कोल माफिया हो, बालू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, उन सबके खबरें हम लोग चलाते आए हैं और लगातार अभी भी चलाएंगे। क्योंकि जिस तरह से झारखंड में अगर देखा जाए तो लूट खसूट का जो धंधा बना हुआ है, ऐसे में न्यूज़ 11 अगर उसको हर बार दिखाने का कोशिश किया और दिखाते भी रहेगा, इससे पीछे हम लोग हटने वाले नहीं है। बात रहा सवाल धनबाद पुलिस की, तो धनबाद पुलिस ने जिस तरह से ये हरकत की है, ये कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच भी सवाल उठने लगा है। धनबाद पुलिस को समझना चाहिए कि आखिर इतना हड़बड़ी क्या था उसके पास जो इस तरह की कदम उठाया और रात को 12:30 बजे वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार करता है। ऐसे में सवाल लोगों को पे जहन में अब दौड़ने लगा है और लोग सवाल भी करने लगे हैं सरकार से भी और जिला प्रशासन से भी, कि देख सकते हैं कि किस तरह से ये इस तरह की कदम उठाए जा रहे हैं। हम सवाल उठा रहे हैं आपका धनबाद पुलिस पर। धनबाद पुलिस को ये बताना चाहिए कि किस तरह से हम लोग खबर चलाएं, ये बताएं वो कि किस तरह से हम लोग खबर चलाएं ताकि उनको संतुष्टि होगा। अगर उनके क्षेत्र में इस तरह के लूट खसूट मचता रहेगा और हम इस खबर को नहीं चलाएंगे तो क्या चलाएंगे? अगर सरकार के पास इस चीज़ों को, लूट खसूट को हम नहीं दिखाएंगे तो और कौन हमारे अलावा दिखाने वाला है? तो ये सब चीज़ें हैं, धनबाद पुलिस के पास सवाल बनता है। धनबाद पुलिस इस तरह के हरकत जो किया है, कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है जिसान, और कैसे कह सकते हैं कि धनबाद पुलिस का जो हरकत है कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठा रहे हैं। ऐसे में धनबाद पुलिस को भी सोचना चाहिए था कि इनकी इतना हड़बड़ी क्यों था उनके पास कि रात के 12:30 बजे वो घर पर किसी के जाते हैं और वो गिरफ्तार। इस बात का था कि हमने कोयला चोरों की कहानी क्यों नहीं दिखाई जो साइकिल पर बोरे में कोयला लादकर चलते हैं? हमने उनकी कहानी क्यों नहीं दिखाई जो बाइक पर कोयला ढुलाई करते हैं? हमने वो ट्रकों को क्यों दिखाया? इसी बात का मलाल था धनबाद पुलिस को इसी बात का मलाल था कि हम बड़े बड़े ट्रकों वाले लोडेड जो कोयला गाड़ियां जाती है उसको हमने क्यों दिखाया था? वो चाहते थे कि हम छोटे मोटे जो कोयला चोर होते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, जो कोयला चुनते भी है, कई बार जो चुनकर अपना जीवन यापन करते हैं, हम सिर्फ उनकी कहानी सुनाते। तब कोई धनबाद पुलिस को लगता कि हाँ, कोयला माफिया के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है या फिर खबर दिखाई है। लेकिन हमने तो बड़े बड़े लोगों को पकड़ लिया, शिवम को पकड़ लिया, ट्रकों के काफिले पकड़ लिए। यही बात तो नागवार गुजरी। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन यह मुहिम हमारी लगातार जारी रहेगी। शाहनवाज आप भी बने रहिएगा, मनोज आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, और आगे इस पूरे अभियान को, इस पूरे मामले को, और अजय लाल भी हमारे साथ बने रहेंगे। इस तमाम जो हम आवाज इस वक्त उठा रहे हैं धनबाद पुलिस के खिलाफ, इस आवाज को आगे बुलंद करके हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।